Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है HSG टेस्ट के बाद हमें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की HSG टेस्ट के बाद कौन से हमें टिप्स फॉलो करने चाहिए प्रेगनेंसी जल्दी करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो मेरा जब ट्रीटमेंट हो रहा था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मेरी डॉक्टर ने फॉलिकल इंडक्शन की 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूटी में हर महीने मेरी स्टडी होती रही फॉलिकल की। फॉलिकल होता है जिसमें से एक पानी की थैली होती है और एग जो है वो निकलता है, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो हर 3 महीने हुई, उसके अकॉर्डिंग मुझे HCG के इंजेक्शन भी हर महीने दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जैसे जैसे बोला, जो मेडिसिन दी मुझे वो मैंने ली, कंज्यूम की, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाया। जब वो कंसीव नहीं हो पाया तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट भी करवाए थे, वो भी सारे नॉर्मल थे। तो डॉक्टर कहते हैं आप और आपके पार्टनर के हर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, फॉलिकल भी बन रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर कंसीव होना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे फिर HSG टेस्ट प्रिस्क्राइब किया कि हम HSG टेस्ट करेंगे। अब HSG टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक ट्यूब टेस्ट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर ओपन है। ट्यूब्स जो होती हैं उनका ये रोल होता है कि जब ओवरीज में से एग रिलीज़ होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, उस टाइम पे वो एग ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाता है। जब वो एग फेलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाता है और हम रिलेशंस बनाते हैं तो स्पर्म जो है वो विदिन अ सेकेंड्स ट्रैवल करके उस फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और उसके बाद उस एग को मीट करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक होगी तो एग जो है वो कभी स्पर्म को मिल ही नहीं पाएगा, मीट ही नहीं कर पाएगा और कभी भी हम वहाँ नहीं बन सकेंगे, हमें कंसीव करने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जो है डॉक्टर जो है वो HSG टेस्ट बोलते हैं। अब डॉक्टर ने जब HSG टेस्ट बोला, वो जब मैंने सुना तो मुझे एक डर भी लगा, एक घबराहट हुई कि इसमें पेन होता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखी हैं एंड फिर वीडियोस देख देख के थोड़ा सा माइंड जो होता है वो थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मेरे गायनी ने मुझे यही बोला कि टेंशन नहीं लेनी, आराम से जाना है, आराम से टेस्ट होगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो HSG टेस्ट था, ये मेरे जैसे पीरियड्स आए, 5 डेज़ के मेरे पीरियड्स रहे, उसके बाद मेरे डॉक्टर ने ये मुझे 8th डे या फिर 10th डे में रिकमेंड किया था। तो आपके भी डॉक्टर जो हैं वो 8th डे से लेके 10th डे तक आपको रिकमेंड करेंगे इस टेस्ट को, क्योंकि बाद में इस एक तो पीरियड्स के टाइम पे इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। देन लेटर ऑन 10th डे के बाद इसलिए भी डॉक्टर जो है वो नहीं बोलते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है, ये डिपेंड करता है कि आपका साइकिल कितने डेज़ का है। कई बार आपको साइकिल डिलेड आता है तो इस वजह से डॉक्टर जो है थोड़ा लेट भी बोल सकते हैं। तो डॉक्टर आपको जिस अकॉर्डिंग जौन सा डे बोलेंगे HSG टेस्ट के लिए आपने वो करवाना है। अब जो हुआ, मैं टेस्ट करवाने गई और जब मेरा टेस्ट हुआ वो एकदम नॉर्मल हुआ। वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने एकदम बहुत आराम से टेस्ट किया और उन्होंने मुझे बोला आपने हिलना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड मेरा टेस्ट नॉर्मल हुआ। मुश्किल से हार्डली आप कह लीजिए 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उस टेस्ट के लिए। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है तो आप देख सकते हैं क्या प्रोसीजर था टेस्ट का और ये कैसे हुआ था। अब उसके बाद बात करते हैं, जब मेरा HSG टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, उसी दिन आ गई एंड डॉक्टर ने देखा तो वो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट थी। ब्लॉक नहीं थी मेरी ट्यूब्स भी ओपन थी। अगर ट्यूब्स में हल्का सा कोई ब्लॉकेज होता भी है, कोई जाला सा कुछ आ भी जाए, तो जो है जब HSG टेस्ट होता है तो जो डाई प्रेशर से डाली जाती है उससे वो रिमूव भी हो जाता है। तो मेरी जो ट्यूब्स थी वो अनब्लॉक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर कहते हैं अब HSG टेस्ट भी नॉर्मल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम फिर से ट्राई करेंगे कंसीव करने की। तो उन्होंने मुझे क्या टिप्स दी। सबसे पहली जो टिप उन्होंने मुझे दी थी वो दी थी खाने की। उन्होंने बोला कि आपने बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, आपने घर का खाना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। लेकिन बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा शुगर, जंक फूड, फ्राइड फूड, कोई कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। एंड मैंने वही फॉलो किया। वो मैंने उस टाइम से नहीं फॉलो करना शुरू किया, वो मैंने उससे बहुत पहले शुरू कर दिया था फॉलो करना। अराउंड 5 से 6 मंथ्स पहले ही, ट्रीटमेंट लेने से पहले ही मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी। मैंने आउटसाइड फूड बिल्कुल बंद कर दिया था। ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल भी बाहर का मत खाइए, घर का खाइए। उससे क्या होता है, हमारा वेट भी मेंटेन रहता है, हमारे शुगर लेवल्स भी ठीक रहते हैं और हमारे हार्मोन लेवल्स भी, जिससे कि हमें हार्मोनल इश्यूज़ नहीं आते और कंसीव करने में हमारे ईजी रहता है, क्योंकि हमारा साइकिल जब तक रेगुलर आता रहेगा तो ओव्यूलेशन भी रेगुलर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आया, जो मेरे डॉक्टर ने कहा
वो मुझे बोला कि आपने नोट करना है हर महीने कि आपका साइकिल जो है वो रेगुलर टाइम पे आ रहा है ना, कहीं डिले तो नहीं हो रहा या फिर अर्ली तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक नॉर्मल पीरियड जो होता है वो 21 डेज़ से लेके 35 डेज़ के बीच में आता है। तो जो मेरा साइकिल था वो 28 डेज़ के गैप में आता था और रेगुलरली आता था, एंड मैं वो नोट डाउन करती थी। वो इसलिए बोला गया था सो दैट कि मैं अपना ओव्यूलेशन डे निकाल सकूँ, और मैं ओव्यूलेशन डे से पहले, जैसे कि अगर मेरा ओव्यूलेशन डे जो है वो 14th आता था, तो मैं अराउंड 10th डे से लेके मैं 18th 19th डे तक रिलेशंस बनाते थे हम। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डेली रिलेशंस बनाने हैं, मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, आपने 2 दिन का भी गैप नहीं देना है, ठीक है। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो ओव्यूलेशन होती है, जो एग होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो हार्डली 1 दिन की होती है, 24 से लेके 36 घंटों तक की होती है। तो अगर हम 1 दिन का 2 दिन का गैप डाल दें तो बट ऑब्वियस है जो एग है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म तो 3 से लेके 5 दिन तक भी रह सकते हैं, उनकी लाइफ होती है। तो वो स्पर्म जो है वो तो ठहर जाएगा 3-5 दिन तक, लेकिन जब एग ही नहीं होगा तो कंसीव होने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि डेली रिलेशंस बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन का गैप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये थी अगली टिप जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो ये जो टिप दी थी मेरे डॉक्टर ने, और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली कि ये नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेनी, अपने स्ट्रेस नहीं लेना कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। कहते खुश रहना है, फ्री माइंड रहो, ये सोच के रिलेशंस नहीं बनाने हैं कि हाँ हमें बच्चा करना है, हमें प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी चाहिए, नहीं, ये नहीं सोचना है। जब आप फ्री माइंड होकर रिलेशंस बनाते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, तो बॉडी ज़्यादा वर्क करती है इन कंपैरिजन टू जब हमें स्ट्रेस होता है। तो मैंने यही फॉलो किया, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैंने और मेरे पार्टनर ने, हमने दिमाग से ये चीज़ निकाल दी कि हमें बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए। हमें बस ये था कि जैसा होगा हम वैसे जाएंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम अपना खुश रहेंगे जैसे हम रहते आ रहे हैं। एंड देखिए उसके बाद जैसे HSG का टेस्ट हुआ, मुझे उसके बाद फर्स्ट मंथ में कंसीव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड मंथ आया तो मुझे कंसीव हो गया था। तो आप भी ये फॉलो करके देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपकी ट्यूब्स ओपन है, आपका एग नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल साइज़ का है, तो आपको भी कंसीव जल्दी हो जाएगा। एंड जैसे ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं वो ज़रूर लीजिए, उन मेडिसिन को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड डाइट अपनी बहुत अच्छी रखिए और हेल्दी रखिए, ये बहुत सही चीज़ है जो कि हमें हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करती ही करती है। अगर हम बाहर का खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट भी मेंटेन रहता है और हमें जल्दी कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं चांसेस। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि HSG टेस्ट के बाद हमें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो सके। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।